गुड मॉर्निंग क्लास 7 जेएनवी पिथागोरस। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर 12। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस कुछ बेसिक चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं जो हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है ना, कि वेरिएबल क्या होता है। इसको हम अंग्रेजी के छोटे अल्फाबेट से दिखाते हैं। इज ए लेटर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन क्वांटिटी। इसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब इसकी वैल्यू हम अलग अलग रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि t+3, यहाँ पे देखिए थोड़ा ये कैपिटल नहीं स्मॉल होता है। ठीक है, t+3, तो इसका मतलब क्या है, t की अगर हम अलग अलग वैल्यू रखते जाएं तो t+3 की अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर t की वैल्यू 1 होगी तो t+3 क्या हो जाएगा, 1+3 4 हो जाएगा। t की वैल्यू 10 होगी तो 10+3 13 हो जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें वेरी कर रही है, यानी कि चेंज होती जाती है। तो ये जो है अननोन क्वांटिटी को हम अंग्रेजी के छोटे लेटर से दिखाते हैं। इसको छोटा लेटर कर लीजिएगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इट कंटेन्स एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड डज नॉट कंटेन अ इक्वल साइन। ठीक हो गया, एक वेरिएबल कम से कम होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये वेरिएबल हो गया, और जो नंबर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ओके, we can use algebraic expression to explain a relationship between quantities। मान लीजिए किसी का मैथ्स ग्रेड 6 पॉइंट से कम हुआ, हमें पता नहीं पहले कितना ग्रेड था, तो मान लेते हैं कि जी जो है उसका मैथ्स का ग्रेड था, तो जो डिक्रीज हो गया 6 पॉइंट से, तो g-6 उसका नया ग्रेड हो गया। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x-3 एक एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें एक वेरिएबल है x, ठीक है, और एक कांस्टेंट है, और एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सब क्या कहलाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बने होते हैं, टर्म्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई है, वेरिएबल के अलावा जो भी मल्टीप्लाई है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट कहते हैं। 3 आपका यहाँ कांस्टेंट हो गया। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 5, ए आपका वेरिएबल हो गया इसमें, और 2 जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, प्लस जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, 2 आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक एग्जांपल हो गया 2x³ - 3y⁴ + 5y। इस तरह से एक एग्जांपल बन गया आपके पास। ठीक है, अब हमें जो हमने फिगर देखा था उसमें ही देखिए टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स की बात हुई थी। ठीक है, आइए फिर से देखें। ये देखिए इसमें क्या है, ये दो टर्म्स है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, दो टर्म है। एक टर्म हो गया 5a, दूसरा हो गया प्लस का 2 या 2 हो गया। ओके, तो प्रत्येक टर्म जो है कुछ फैक्टर्स से बना होगा। तो इस टर्म के जो फैक्टर्स हैं 5 और a है। 5 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और a जो है इसका। ठीक है, तो a आपका वेरिएबल है। तो प्रत्येक टर्म जो है फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें कोई फैक्टर नहीं है तो 2 ही है केवल। ठीक है, तो various parts of algebraic expression which are separated by plus or minus sign are called the terms of the expression। ठीक हो गया, each term of an algebraic expression is a product of one or more numbers known as factor of that term। ठीक हो गया, तो अगर हम फैक्टर की बात करें, तो इसमें जो है फैक्टर क्या हो गए, इस टर्म के फैक्टर प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेटेड है वो कितने टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स है, 1 और ये 2 टर्म्स है। तो इसमें जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इस टर्म के फैक्टर्स 5 इंटू ए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये देखिए 2x³ - 3y⁴ + 5y। तो
एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो इस टर्म, इसमें तीन टर्म है, 1 और ये 2 और ये 3। एक पहला टर्म हो गया 2x क्यूब, दूसरा टर्म हो गया -3y टू द पावर 4 और तीसरा हो गया 5y। तो इनके फैक्टर्स क्या हो गए, 2x क्यूब के फैक्टर 2 इंटू एक्स, 2x और x। इस तरह से इसके फैक्टर -3y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक हो गया। 5y के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू वाई, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि an algebraic expression which are separated by plus or minus sign, they are called the terms of expression। और प्रत्येक टर्म क्या होता है, वन और मोर नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, तो वो प्रत्येक जो है उसका फैक्टर कहलाता है। अब आती है बात कोफिशिएंट की। The numerical factor is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term. It is also said to be the coefficient of the rest of the term, which is obviously the product of algebraic factors of this term। तो 5xy, जैसे 5xy अगर कोई टर्म होता है तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, xy का 5, ठीक हो गया। xy का कोफिशिएंट क्या हो गया 5। इन टर्म xyz 10 is the coefficient of xyz। in the term -7x square y square -7 is the coefficient of x square y square। इसमें एक लाइन लिखी है प्रोडक्ट ऑफ algebraic factors of the term, ठीक हो गया। तो ये रेस्ट ऑफ द टर्म है, नंबर के अलावा बाकी का क्या है, algebraic टर्म्स कहते हैं या वेरिएबल टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट है ये। xy मींस x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, y का मतलब है y इंटू वाई। ओके, अगर मैं कहूँ 10x, अगर मैं कह देता है 10x, तो 10x किसका कोफिशिएंट हो जाता है, yz का, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट तो केवल न्यूमेरिकल पार्ट को ही, न्यूमेरिकल फैक्टर को ही कोफिशिएंट कहा जाता है। प्रत्येक टर्म में जो फैक्टर है उसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। इतना याद रखिए आप। ओके, देखिए फिर से देखते हैं। टेक द एक्सप्रेशन 4x प्लस 5, एक एक्सप्रेशन लिया हमने 4x प्लस 5। ओके, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं 4x और 5। तो टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। तो टर्म्स को ऐड करके, दो टर्म्स 4x और 5 को ऐड करके एक्सप्रेशन बना दिया गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स themselves can be formed as a product of factors। तो जैसे 4x कैसे बना हुआ है, 4 और x से मिलके बना हुआ है, इसके फैक्टर्स क्या है, 4 और x। टर्म 5 जो है एक ही फैक्टर, तो 5 ही से बना हुआ है। अच्छा, दूसरा एक्सप्रेशन देखिए 7xy माइनस 5x। इसमें दो टर्म्स हैं 7xy और -5x। देखिए 5x नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, -5x, साइन समेत कहेंगे, ठीक है। तो 7xy और -5x को ऐड किया तो ये आया, है ना, 7xy प्लस इन ब्रैकेट -5x, तो 7x माइनस 5x हो गया, 7xy माइनस 5x। 7xy के फैक्टर्स क्या है, 7x और y। तो 7 क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। The numerical factor of a term is called numerical coefficient. So the coefficient of term 7xy is 7 and the coefficient in the term -5x is -5। वेरिएबल के अलावा जो भी नंबर मल्टीप्लाई है साइन समेत, वो क्या है, उसका कोफिशिएंट है। एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन। ओके, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 20। तो पहला टर्म इसका है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 1। 1 इंटू समथिंग इज द सेम थिंग, तो है ना। माइनस 10x स्क्वायर वाई में x स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 10। 5xy स्क्वायर, इसमें तीसरा टर्म है 5xy स्क्वायर, तो x y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5। -20 का कोफिशिएंट -20 ही रहा। ओके, देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, ये करके दिखाए हैं कि इनमें, इन एक्सप्रेशंस में टर्म्स और उनके कोफिशिएंट्स बताने हैं। ओके, तो 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy, तो इस ये दो टर्म्स हैं इसमें, है ना, इनके कोफिशिएंट xyz स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 5, zy का कोफिशिएंट हो गया -3। अब जैसे ये एग्जांपल आया 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1x और x स्क्वायर, ये तीन टर्म हो गए इसमें, इन सब का कोफिशिएंट 1 1 है। ये नंबर है तो नंबर का वही सेम नंबर रहता है। x का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई है, तभी 1 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा, है ना, तो 1 हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर पहला टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड टर्म हो गया जेड स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 4, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया माइनस का 4, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी, तो 3 माइनस पी क्यू क्यू आर माइनस आर पी। आप क्या कर रहे हैं, इनमें
टर्म्स की पहचान कर रहे हैं। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चों, इसमें आपने उनके टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो आपने टर्म्स लिख लिए, ये 3 माइनस पी क्यू, ये क्यू आर और माइनस का आर पी, इनके कोफिशिएंट बताने हैं। 3 का कोफिशिएंट 3 ही रहेगा, ठीक है, नंबर है तो वैसा का वैसा ही रहेगा। माइनस पी क्यू का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस का 1। देखिए आप, पी क्यू के अलावा जो है वो -1 होता, -1 में पी क्यू का मल्टीप्लाई करते फिर से माइनस पी क्यू आता। अगर कोई वेरिएबल, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 हो जाता है, यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा। क्यू आर का कोफिशिएंट 1, माइनस आर पी का कोफिशिएंट माइनस का 1। ओके, इस तरह से। एक अलग सा एग्जांपल, x/2 प्लस y/2 माइनस xy, तो पहला टर्म है इसका x/2, दूसरा टर्म है y/2, तीसरा टर्म है माइनस xy। तो x/2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/2, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1/2, तभी तो x/2 बना, 1/2 कोफिशिएंट हो गया। y/2 का कोफिशिएंट 1/2, माइनस xy का कोफिशिएंट -1। इसी तरह से ये वाला एग्जांपल भी हो गया, ठीक है। ये है एग्जांपल्स हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, कि 2x माइनस 4xy एक एक्सप्रेशन है, इसके टर्म्स 2x और माइनस 4xy है। 2x के फैक्टर 2 इंटू एक्स और माइनस 4xy के फैक्टर -4x और y, ठीक है। इन 2x कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड दैट ऑफ 2 इज x। ओके, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, अंग्रेजी के छोटे अल्फाबेट होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखना आप, ठीक है, कैपिटल मत लिखना है। थोड़ा गलती से मैंने टाइप कर दिया है, तो स्मॉल x करिएगा, स्मॉल x y करिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की। अगर किसी एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। जैसे एग्जांपल हो गया 6xy², स्मॉल लेटर्स में लिखिएगा, ठीक है, 6xy², इसमें एक ही टर्म है इस एक्सप्रेशन में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब है 1, ठीक है, मोनोमियल तो 1 टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। द एक्सप्रेशन that contains 2 unlike terms is called a binomial। ठीक हो गया। तो इस तरह से the expression containing 3 unlike terms is called trinomial। ठीक है, 4xy plus 9xy minus 8xy square। ओके, इसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बच्चों, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, या थोड़ा सा अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स जिनमें, देखिए लाइक टर्म्स की पहचान क्या होती है, देखिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जानना बड़ा जरूरी है बच्चों। अभी लाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, अब लाइक टर्म्स को देखिए, when terms have same algebraic factors they are called like terms, यानी कि वेरिएबल एक जैसे ही हो, सेम algebraic factor मतलब जो वेरिएबल पार्ट है, तो उनको हम क्या कहते हैं, like terms। when terms have different algebraic factors they are called unlike terms। for example 2xy minus 3x plus 5xy minus 4 एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें 2xy और 5xy, 2xy और 5xy बच्चों दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं x इंटू वाई है, और इसका भी एल्जेब्रिक फैक्टर x इंटू वाई है। ठीक हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म्स। तो इनके लिटरल सेम हो, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड, सेम लिटरल का मतलब एल्जेब्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, दे आर कॉल्ड, अच्छा अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² और 7x² क्या है, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों के जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं या लिटरल हैं वो एक जैसे हैं, x² और ये x² है ना, तो इसलिए दोनों लाइक टर्म्स हैं। याद रखिए केवल लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर पाते हैं। अब जैसे देखिए 6w एंड 6y, तो इसमें वेरिएबल है w, इसमें वेरिएबल है y, इसके एल्जेब्रिक फैक्टर है, एल्जेब्रिक फैक्टर w है, इसका एल्जेब्रिक फैक्टर y है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। 585 एंड 100 ये दोनों नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं दोनों, तो दोनों लाइक टर्म्स हो गए।
4x एंड 4xy। तो इनके वेरिएबल देखिए, इसका वेरिएबल x है, इसमें तो xy है। इसके फैक्टर्स क्या है, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, इसके फैक्टर है 4 इंटू एक्स। तो एल्जेब्रिक फैक्टर को देखिए आप, केवल एल्जेब्रिक पार्ट यानी कि वेरिएबल पार्ट को देखिए। इसमें लिटरल जो है x है, इसमें लिटरल xy है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए बच्चों। ठीक हो गया, ये चीज आपको याद रखनी है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है बच्चों? लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम ऐड करते हैं एक्सप्रेशन को, जब हम एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं, अगली एक्सरसाइज में देखेंगे जब हम ऐड करते हैं एक्सप्रेशन को। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज को हम कल से करना शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, आज इतने नोट्स बनाइए।